अगर सरकारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं तो ये अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर ये सरकारी दफ्तर पे लोग कर्मचारी ठीक से मिलने लगे तो ये लोग यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो सरकार की मानवता हमें ऐसे लगता है कि कम से कम भिंड में तो प्राय मृत दिखाई देती है। इस तरह ये अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में गायों को इलाज हो रहा है, एम्बुलेंस के रूप में गाड़ियाँ काम करती हैं और लेकर आती हैं, लोग ही उठा के उसका इलाज किया जाता है। इस समय भाई साहब ने बताया जैसे इसको करंट लगा हुआ था, तो हमने इनको कहा आप यहाँ पर लेकर आइए, हम इसका इलाज करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर की टीम आती है। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंचे हैं फूप कस्बे में एक गौर अच्छा हॉस्पिटल में। ये गौर अच्छा हॉस्पिटल मध्य प्रदेश में एक ऐसा अनोखा हॉस्पिटल है जिसकी तारीफ करना, उसकी जितनी सराहना करना कम है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने मुख्यमंत्री के कई शासकीय अस्पताल चल रहे हैं जिसमें घायल जानवरों को इलाज किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही। वहाँ बैठे कर्मचारी इलाज कितना करते हैं वो यहाँ के अस्पताल में हम आपको पूरी खबर में बताएंगे। सबसे पहले इस अस्पताल के बारे में बात करें। ये अस्पताल ऐसा है, यहाँ घायल गाय को इलाज किया जाता है और वो गाय ऐसी होती हैं, हाईवे से जितनी भी एक्सीडेंटल केस होते हैं सारे ये प्राइवेट अस्पताल में आते हैं। आपने अधिकांश इंसानों को हॉस्पिटल देखा होगा, लेकिन जानवरों को ऐसा हॉस्पिटल जो प्राइवेट हो वो आपने नहीं देखा। लेकिन हम इस खबर में जानवरों को प्राइवेट अस्पताल दिखाने जा रहे हैं। ये फूप कस्बे में एक प्राइवेट अस्पताल है जहाँ एक एम्बुलेंस के रूप में ये गाड़ी पूरी काम कर रही है। इस तरह एम्बुलेंस प्राइवेट लोगों के द्वारा लगा रखी है और उसी तरह घायल जानवर जैसे मरीज लेके आते हैं, जिस तरह घायल मरीजों को लेके आते हैं, उसी तरह एक्सीडेंटल मरीज लेके आते हैं, उसी तरह यहाँ घायल गायों को लेके आते हैं, उनका यहाँ इलाज भी किया जाता है। देखिए पूरी गाय है, अब ये गाय को निकाला जाएगा और यहाँ इसी हॉस्पिटल उसका इलाज कराया जाएगा। ये समाज सेवी के द्वारा ये अस्पताल खोला गया है। इस अस्पताल में आसपास में जो भी गाय एक्सीडेंट होता है वो सभी यहाँ लेके आते हैं और इस हॉस्पिटल में जो भी आम लोग भी घायल गाय दिखती है तो इसी अस्पताल में लेके आते हैं और इसका उपचार भी यहाँ के लोग समाज सेवी करते हैं। पूरी जगह गाय को निकाला जा रहा है। ये दिखाई तस्वीर दिखाई पूरी यहाँ से, पूरी ये एक्सीडेंटल केस में घायल हो चुकी थी गाय, किसी वाहन चालक ने टक्कर मार दी थी जिसकी वजह से इसको अस्पताल में इस गाय को निकालकर यहाँ उसका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और ट्रीटमेंट करके उसका पूरा इलाज इन्हीं समाज सेवियों के खर्चे से कराया जाएगा और इसके बाद इसको ठीक कर दिया जाएगा। ये देखिए एक ये भी लगभग छोटा ही बच्चा है और ये बच्चे की हालत भी ऐसी थी कि इसकी एक टांग टूटी हुई थी। ये एक्सीडेंटल केस में घायल हो चुकी थी जिसका इलाज इन्हीं की समाज सेवी द्वारा प्राइवेट अस्पताल में खोल दिया है, कराया गया है। अस्पताल सरकारी हैं, जरूर बने हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन इलाज कहीं भी ठीक नहीं किया जाता। सरकारी अस्पताल सबसे पहले आप जाएंगे तो वहाँ आपको बंदी मिलेगी। मध्य प्रदेश में अगर जिस भी पशु अस्पताल के इलाज में सरकारी में जाएंगे वहाँ आपको बंद मिलेंगे, लेकिन आखिर समाज सेवियों की पहल रंग ला रही है और घायल गाय को इलाज मिल रहा है। ऐसे में कभी भी ये स्थिति नहीं बनती। कुछ हम यहाँ समाज सेवियों से बात करेंगे। बताइए, जिस तरह ये अस्पताल खोला गया है, घायल गाय को दिखाई पूरी इलाज करने के लिए, बहुत मध्य प्रदेश में पहला ऐसा अनोखा अस्पताल है जो पशुओं के लिए खोला गया है। बिल्कुल, बहुत ही प्रशंसा है। यहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं फूप के, बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इस पे ये हादसों में घायल होके ही गाय आती हैं, विशेषकर ग्वालियर भिंड हाईवे नेशनल 719 पर। और अभी भी यहाँ करीबन 10 से 12 गाय हैं और ये सब निजी ही खर्चों पे सब आपस में मिल बांट के बच्चे, उनके परिवार के लोग और अभी कुछ समाज सेवी और भी आगे आ रहे हैं, स्वतः चला रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि सरकार को संवेदनशील होना चाहिए हमारी, जिनको हम गाय माता के नाम से पूजते हैं। और ये बहुत ही गलत चीज़ है। यहाँ हाईवे पे विशेषकर हाईवे ही, मतलब 99% ये हाईवे ही गायों को हादसों का शिकार बनाता है, क्योंकि छोटी रोड है, 15 फुट बनवे, 15 फुट मतलब आना जाना, डिवाइडर है नहीं और साइडों की खंतियाँ लोगों ने घेर रखी हैं। गाय माँ कहाँ जाए। जिस तरह ये अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में गायों को इलाज हो रहा है, एम्बुलेंस के रूप में गाड़ियां काम करती हैं और लेकर आती हैं, लोग ही उठा के उसका इलाज किया जाता है, उस तरह सरकारी अस्पताल के दफ्तर बंद क्यों रहते हैं? इसका क्या मुख्य कारण माना जाए? नहीं, वो तो आप अभी देखेंगे तो अभी भी बंद मिल जाएगा हॉस्पिटल सरकारी। अब ये जो है, इनको कोई डीजल पेट्रोल के पैसा थोड़ी दे रहा, कोई अपने निजी उससे लेके आ रहे हैं। तो ये मानवता, समाज की में मानवता जिंदा है कुछ लोगों में, तो सरकार की मानवता हमें ऐसे लगता है कि कम से कम भिंड में तो प्राय मृत दिखाई देती है। चलिए हम इन लोगों की बात कर लेते हैं। कौन है इसमें भाई? ये गाय कौन लेके आया है? ये बताइए, ये जो गाय जिस तरह आप ले, कहाँ क्या हुआ था इसको? इसको करंट लग गया था शाम को, परसों से उधर से रखी थी तो हम लोगों ने वहाँ पे व्यवस्था देखी को चारा लाख लाया, लेकिन उनकी यहाँ पे गौ सेवा भैया कर रहे, इधर वो गए हैं
तो उनकी उधर अच्छी व्यवस्था है, यहाँ पे फिर लेके आए, वहाँ पे क्या परेशान हो रही थी। परेशान हो रही। हाँ। मतलब ये बताइए फूप में ये मध्य प्रदेश में एक ऐसा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल मान सकते हैं इसको अपन, समाज सेवी के द्वारा खोला गया है। ये मतलब पहल कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया पहल है हमारे गांव के लिए, बहुत बढ़िया पहल है आसपास क्षेत्रों के लिए। और ये आदित्य भैया बहुत, इनकी टीम बहुत सहयोगी कर रही है। अभी तक कितनी गाय का यहाँ इलाज हो चुका है? कम से कम 150 गाय को इलाज हो गया है। एक्सीडेंट कौन कौन सी गाय यहाँ आ सकती हैं आपकी? एक्सीडेंटल केस ही आती है या फिर बीमार गाय भी इलाज नहीं, के सब तरह का इधर मतलब इलाज हो रहा है। लिए? अच्छा ये है। ये बताइए इस समय क्या हालत है इसका? इस समय भाई साहब ने बताया जैसे इसको करंट लगा हुआ था, तो हमने इनको कहा आप यहाँ पर लेकर आइए, हम इसका इलाज करेंगे। यहाँ पर डॉक्टर की टीम आती है और हम भी ट्रेनिंग कर आए, तो यहाँ पर पहले से भी घायल अवस्था में इसका इलाज अच्छे से हो पाएगा। और हमारे पास मशीन भी है जिससे हम इसको रोज़ खड़ा करेंगे, मसाज भी हो जाएगी अच्छे से। सभी घायल गाय को यहीं लेके आते सिर्फ घायल गाय और बीमार गाय लेकर आते हैं। हैं? या एम्बुलेंस के रूप में गाड़ियाँ भी काम एम्बुलेंस करती रूप हैं? में कुछ नहीं, हमें किराए पर ढूंढनी पड़ती है, कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती है। कभी रात को एक्सीडेंट होता है तो फिर बैठ ही रहा, सुबह तक शायद कुत्ते खा जाएं। ऐसा हुआ है उस बच्चिए के साथ, उसको हम छोड़कर आए थे, रात के एक्सीडेंट हुआ और सुबह तक देखा कुत्तों ने खा लिया था। क्या मांग करना चाह रहे हैं सरकार? एक एम्बुलेंस मिलनी चाहिए हमारे हॉस्पिटल को, या फिर नगर परिषद से, या फिर हम आमजन सहयोग से करेंगे जरूर। ये बताइए ये हॉस्पिटल खुला है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है, गायों का काम करता है। जहाँ देखो गाय मिलती है तो वहाँ पर सभी लोग आते हैं गाय को सही कराने के लिए। सही आते हैं। हाँ, सभी लोग आते हैं। चलिए अस्पताल तो आपने बहुत देखे होंगे, ऐसे अस्पताल से दो चीज़ निकल के आती हैं, एक तो घायल गाय को इलाज मिलता है और दूसरा जो तड़प रही गाय उनके लिए कई समाज से भी लोग नहीं ध्यान देते, ऐसे लोगों को ये जागरूक भी करता है। ये सूर्य भदौरिया हैं, इनसे हम बहुत कुछ बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे समाज सेवी है। ये बताइए अस्पताल के बारे में क्या कहेंगे, प्राइवेट अस्पताल जो खोला गया है? बहुत ही सराहनीय कार्य है ये आदित्य भदौरिया के द्वारा जो कार्य हो रहा है हमारे नगर में, और ये ईश्वरीय कार्य है, मेरा मानना ये है। और मैंने देखा कि हमारे नगर के जो युवा किस प्रकार से यहाँ पर सुबह शाम 6-6 घंटे 8-8 घंटे गायों की सेवा कर रहे हैं, वाकई में काबिल तारीफ़ है। और इसके बारे में प्रशासन को सोचना चाहिए कि यहाँ के युवा जब इतनी सेवा कर रहे हैं तो हमको भी यहाँ के लिए कुछ करना चाहिए, ये मेरा मानना है। चलिए यही कहेंगे, देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री हो या तमाम जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, समाज सेवा केवल उनका बहाना हो। वोट बैंक के अधिकांश राजनीति वोट बैंक की होती है, लेकिन इन लोगों को यहाँ से सीख मिलनी चाहिए। अगर सरकारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएं तो ये अस्पताल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़े। अगर ये सरकारी दफ्तर पे लोग कर्मचारी ठीक से मिलने लगे तो ये लोग यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़े। लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, लाखों रुपए स्टाफ को बर्बाद किया जाता है, लाखों रुपए उनके लगातार वो बिल्डिंग के भी बनाने के तैयार किया जाता है, लेकिन यहाँ निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है। इस तरह की अगर प्रशासन और सरकार दोनों ध्यान दें तो लाखों रुपए की बर्बादी भी कम होगी और यहाँ से लोग कहीं भी गायों का इलाज भी मिल सकेगा। ऐसे अस्पताल मध्य प्रदेश में खुल जाएंगे तो अधिकांश जगह ये जो स्थिति है गायों की, एक्सीडेंटल केस आते हैं वो कहीं ना कहीं रुक भी जाएंगे और